नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि एक खानदान, एक ख्वाब, एक पूरे अहद की है। ये कहानी है एक ऐसे सिपाही की जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस को अपने वतन के नाम किया। लेकिन उस कहानी की असल खूबसूरती ये है कि ये महज एक फौजी की शहादत की दास्तान नहीं बल्कि एक बेटे की मोहब्बत, एक शोहर की जिम्मेदारी, एक बाप की हसरत और एक माँ के सब्र की तस्वीर है। आज मैं आपको मेजर अदनान असलम की जिंदगी के वो पहलू दिखाऊंगा जिन्हें सुनकर आप महसूस करेंगे कि हमारे ये हीरो आम इंसानों की तरह ख्वाब देखते हैं, हंसते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर जब वक्त आता है तो अपनी जात से बढ़कर मुल्क और कौम को तरजीह देते हैं। मेजर अदनान असलम का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो कई दहाइयां पहले सवात की हसीन वादियों को छोड़कर रावलपिंडी आ बसा। यह खानदान मेहनत, गैरत और अज़्म के हवाले से जाना जाता है। अदनान का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। यहाँ दूसरे बच्चे खेल के मैदानों में वक्त गुजारते, वहाँ अदनान का शौक हमेशा मुश्किल और एडवेंचर से भरपूर सरगर्मियों की तरफ रहता। उनके एक मामू जिनका नाम फरमान है, वो खुद एक मशहूर एथलीट थे। वो मार्शल आर्ट और पैराग्लाइडिंग की तरबियत दिया करते थे। मामू फरमान ने बचपन ही से अदनान को अपनी निगरानी में ले लिया और यूं उनकी तरबियत एक आम बच्चे से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और सख्त अंदाज में होने लगी। यूसुफ खान एडवोकेट बताते हैं कि अदनान एक पैदाइशी एथलीट थे। उनका जिस्मानी और ज़हनी रुझान बहुत मजबूत था। वो बचपन ही से तैराकी, कराटे, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों में महारत रखते थे। जहां दूसरे बच्चे दौड़ने से थक जाते, अदनान घंटों पानी में तैराकी करते। जहां दूसरे बच्चे छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते, वहां अदनान को पैराग्लाइडिंग जैसे खतरनाक खेल आजमाने में खुशी मिलती थी। ये सब खेल उनकी शख्सियत को न सिर्फ मजबूत बल्कि निडर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके दूसरे मामू इमरान अहमद, जो उनके साथ ही एक ही घर में रहते थे, वो भी उनके उस्ताद और दोस्त दोनों थे। वो कहते हैं कि अदनान हमेशा गैर मामूली लगन और शौक रखते थे। वो आम बच्चों की तरह छोटी चीजों में खुश नहीं होते, बल्कि हमेशा कुछ ऐसा करते जो मुश्किल हो, जो दूसरों की बस की बात ना हो। ये उनकी वो खसूसियत थी जो उन्हें बचपन ही से दूसरों से मुनफरिद बनाती। नाजरीन, ये सब कुछ गोया एक इशारा था कि अदनान की मंजिल कुछ और है। उनके अंदर मौजूद जज्बा और डिसिप्लिन बिल आखिर उन्हें फौज की तरफ ले आया। जब उन्होंने वर्दी पहनी तो ये सिर्फ एक पेशा नहीं था बल्कि बचपन के ख्वाबों की तकमील थी। लेकिन फौजी की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ये जिंदगी लगातार कुर्बानियों का दूसरा नाम है। ये कुर्बानियां सिर्फ सिपाही नहीं देता बल्कि उसका पूरा खानदान उन कुर्बानियों का शरीक होता है। मेजर अदनान की जाती जिंदगी भी इसी कुर्बानी की अक्कासी करती है। उन्होंने शादी की और अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बच्चों से नवाजा। एक बेटा जो 2.5 साल का है और एक बेटी जो सिर्फ 6 माह की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदनान ने अपनी बेटी को कभी भी अपनी गोद में नहीं उठाया। जब बेटी पैदा हुई तो अदनान ड्यूटी पर थे। वो सिर्फ तस्वीरों और वीडियो कॉल्स के जरिए अपनी बेटी को देख पाते थे। सोचिए नाजरीन, एक बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी नन्ही परी को गोद में लेना होती है, लेकिन ये ख्वाहिश उनके दिल में ही रह गई। यूसुफ खान एडवोकेट ने बताया कि जब अदनान को छुट्टी मिली तो उन्होंने अपनी अहलिया से फैसला किया कि वो कुछ दिन रावलपिंडी में गुजारेंगे और फिर फैमिली के साथ एबटाबाद जाएंगे। वहां रिहाइश रखेंगे और तफरीह के लिए निकलेंगे। सब इंतजामात मुकम्मल थे। खुशियों के लम्हे बस करीब थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनके वालिदैन भी बेटे के इंतजार में थे। वो चाहते थे कि बेटा घर है और अपनी फैमिली के साथ खुशियां बांटे, लेकिन वो अपने बेटे का इस्तकबाल जनाजे के साथ करने पर मजबूर हुए। और ये वो लम्हा था जिसने सबको हिला कर रखा। लेकिन नाजरीन, इस मौका पर जिसने सबको हैरान कर दिया वो अदनान की वालदा का हौसला था। ये वो माँ हैं जिन्होंने कई साल पहले अपने 11 साल बेटे रिजवान को भी खो दिया था। उस वक्त भी उन्होंने सब्र और जुर्रत का मुजाहिरा किया था। और आज जब अदनान की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने एक बार फिर सबको दिखाया कि माँ का सब्र कितना बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने वतन के लिए जान दी है और ये मेरे लिए फख्र की बात है। नाजरीन, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि हमारे हीरोज आम इंसानों की तरह ख्वाब देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो अपनी जात से बढ़कर मुल्क और कौम को तरजीह देते हैं। मेजर अदनान की कहानी हमें ये समझाती है कि असल जिंदगी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का नहीं बल्कि कभी कभी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम है। नाजरीन, अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हम इस काबिल बन सकें कि अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर सकें। आमीन। शुक्रिया।